नमस्कार। एल्कोहल के लेक्चर नंबर 7 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम एल्कोहल्स में केमिकल एल्कोहल्स की केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें से हाइड्रोजन हैलाइड के साथ एल्कोहल्स की रिएक्शन को इसी वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं। एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं दो प्रकार से होती हैं। एक तो वे रिएक्शंस जो कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के ब्रेक होने के कारण होती है, रिएक्शंस ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, और दूसरी प्रकार की वे रिएक्शंस जो कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के ब्रेक होने के कारण होती है। इसलिए एल्कोहल्स में केमिकल रिएक्शन को दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। इन दोनों ही प्रकार को हम अलग अलग रिएक्शंस के द्वारा कौन कौन सी रिएक्शंस है जिसमें OH बॉन्ड ब्रेक होता है और कौन कौन सी रिएक्शंस है जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है, पूरा डिस्कस करेंगे। रिएक्शंस ड्यू टू क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, वे रिएक्शन जो कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के ब्रेक होने के, जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है, वह कौन कौन सी रिएक्शंस होती है। देखो, सबसे पहले रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, सेकंड नंबर रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड, थर्ड रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड, फोर्थ रिएक्शन जिसमें डिहाइड्रेशन होता है एल्कोहल्स का, और पाँचवें नंबर की रिएक्शन है हेलोफॉर्म रिएक्शन। इन 5 रिएक्शंस में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है। इसमें से आज हम केवल रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड को डिस्कस करेंगे। अगले लेक्चर में हम रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड और थायोनाइल क्लोराइड को डिस्कस करेंगे, और तीसरा जो वीडियो आएगा इसका, उसमें हम डिहाइड्रेशन और हेलोफॉर्म रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल्स विद हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ एल्कोहल की रिएक्शन। हाइड्रोजन हैलाइड्स रिएक्ट विद एल्कोहल्स एंड फॉर्म एल्किल हैलाइड एंड वाटर। एल्कोहल की हाइड्रोजन हैलाइड के साथ जब रिएक्शन करवाई जाती है तो एल्किल हैलाइड और वाटर प्राप्त होते हैं। OH की जगह क्या आ रहा है अपने यहाँ पर, X, यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। लेकिन एल्कोहल्स में ये जो OH ग्रुप है जो कि सब्स्टिट्यूट हो रहा है, OH माइनस ग्रुप एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है और X माइनस एक वीक बेस है। तो OH माइनस का नॉर्मल कंडीशंस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती। लेकिन अगर एल्कोहल्स में OH ग्रुप को किसी तरह से एक्टिवेट कर दिया जाए, एक्टिवेट कैसे, इसको प्रोटोनेट कर दो, इसके साथ प्रोटोन जोड़ देंगे तो जो लिविंग ग्रुप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा अपना H2O। जब H2O OH की तुलना में क्या होता है, वीक बेस और गुड लिविंग ग्रुप होता है, फिर वो हैलाइड आयन से उसका सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। तो डायरेक्ट कंडीशन में अपन इसका सब्स्टिट्यूशन नहीं करवाते। तो एल्कोहल्स का जो सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले एल्कोहल्स को एक्टिवेट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि OH एक गुड लिविंग ग्रुप नहीं होता है, वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। जैसे प्राइमरी एल्कोहल 1-प्रोपेनॉल के जब हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो OH की जगह क्या जाएगा, आयोडीन, और क्या प्राप्त हो जाएगा अपन को, H2O, यानी 1-आयोडोप्रोपेन प्राप्त होता है। अब चूंकि जो एल्कोहल की जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वह नॉर्मल कंडीशन में नहीं होती, तो उसको हीट करने की ज़रूरत होती है। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री में तो हीट की ज़रूरत होती है, लेकिन 3 डिग्री जो एल्कोहल्स होते हैं उसमें हीट करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर भी हो जाती है। अब दूसरा एग्जांपल देखो, साइक्लोहेक्सेनॉल। साइक्लोहेक्सेनॉल की रिएक्शन जब HBr के साथ करवाई जाती है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ कराई जाती है, तो ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन प्राप्त होता है, OH की जगह ब्रोमीन जुड़ गया। इसी प्रकार 2-मेथिल-2-ब्यूटेनॉल, ये टर्सरी एल्कोहल, तो इसमें HBr की जब रिएक्शन करवाएंगे इसके साथ तो हीट की ज़रूरत अपन को नहीं होती है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर भी ये रिएक्शन हो जाती है। और Br की जगह क्या, वो OH की जगह क्या जाता है, Br, 2-ब्रोमो-2-मेथिल-ब्यूटेन अपन को प्राप्त होता है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स इज
हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे ज़्यादा, फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड और फिर हाइड्रोजन क्लोराइड। HI सबसे ज़्यादा, HBr, फिर HCl। समझ में आ गया क्यों? क्योंकि HI स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, आसानी से H+ डोनेट करता है, और जो I- है वो स्टेबल होता है। क्लियर? और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी और एल्कोहल्स की जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो है टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। क्योंकि टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी में जब सब्स्टिट्यूशन होगा तो जब OH- H2O फॉर्म में निकलेगा तो कार्बोकेटाइन बनता है, और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और फिर सबसे कम स्टेबल कौन सा होता है? 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो जो एल्कोहल्स है जिसमें 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री एल्कोहल्स हैं, उनमें एल्कोहल की प्रकृति के आधार पर SN1 और SN2 दोनों प्रकार की रिएक्शंस होती है। 3 डिग्री एल्कोहल और 2 डिग्री एल्कोहल, बेंजाइलिक एल्कोहल, एलाइलिक एल्कोहल, ये एल्कोहल्स तो देते हैं SN1 रिएक्शन, क्योंकि इनमें बनने वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है। जबकि जो 1 डिग्री एल्कोहल है और जो मेथनॉल है वह SN2 रिएक्शन देते हैं, क्योंकि उनमें जो कार्बोकेटाइन बनेगा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन वो लेस स्टेबल होता है, वो अनस्टेबल होता है। इस कारण से वहाँ पर जो रिएक्शन होती है वो SN1 रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर कार्बोकेटाइन बनता है अपने SN1 रिएक्शन में। These reaction can take place by SN1 mechanism depending on the nature of alcohol, SN1 और SN2। आगे बढ़ो, SN1 रिएक्शन। सेकेंडरी, टर्सरी, एलाइलिक, बेंजाइलिक एल्कोहल्स रिएक्ट बाय दिस मैकेनिज्म। क्यों? क्योंकि बनने वाला कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है। सेकेंड रिएक्शन टेक प्लेस इन 2 स्टेप। SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। कार्बोकेटाइन इज फॉर्म एज इंटरमीडिएट के रूप में अपन को क्या प्राप्त होता है? कार्बोकेटाइन। अब चूंकि कार्बोकेटाइन अगर इंटरमीडिएट के रूप में प्राप्त हो रहा है तो अगर उसमें कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है तो हम रीअरेंजमेंट करवाएंगे। मैकेनिज्म फॉर द SN1 रिएक्शन ऑफ एन एल्कोहल के SN1 रिएक्शन के साथ मैकेनिज्म। सबसे पहले अपन देते हैं टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल की रिएक्शन जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr के साथ करवाते हैं तो सबसे पहले जो एसिड है वह है इस मॉलिक्यूल जो कि अपना अल्कोहल है, इसके मोर बेसिक एटम जो कि ऑक्सीजन एटम है को प्रोटोनेट करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, ये इस HBr के प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और क्या बना लेगा? H2O+। अब ये H2O जो प्लस है, जो इस H2O+ एक गुड लिविंग ग्रुप होता है, वीक बेस होता है OH- की तुलना में, ये आसानी से निकल जाएगा और अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा? कार्बोकेटाइन। ठीक है। अब ये कार्बोकेटाइन 2 प्रकार की रिएक्शंस दे सकता है। एक प्रकार की रिएक्शन तो है कि इसमें न्यूक्लियोफाइल जो कि अपना ब्रोमाइड आयन है वह सीधा अटैक करे और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो, जिससे अपन को क्या प्राप्त होता है? टर्सरी ब्यूटाइल ये ब्रोमाइड सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। और दूसरी रिएक्शन ये हो सकती है कि जो कार्बोकेटाइन है ये एक प्रोटॉन को एलिमिनेट करके एल्किन का निर्माण करे, और एल्किन फिर बाद में क्या करता है? चूँकि एल्किन इसमें दोनों प्रकार के वो प्रोडक्ट बनते हैं, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी बनता है और एलिमिनेशन का प्रोडक्ट भी बनता है, लेकिन जो एल्किन बनती है वो बहुत ही कम मात्रा में बनती है, और ये एल्किन भी HBr के साथ रिएक्शन करके सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देती है। यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो जाएगा HBr का, और अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा? OH की जगह ब्रोमीन जुड़ जाएगा, जो अपना सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। इसमें ये जो कार्बोकेटाइन बन रहा है ये वाली स्टेप स्लो स्टेप होती है, और जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है ये वाली स्टेप फास्ट स्टेप होती है, और जो स्लो स्टेप होती है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। क्लियर? कार्बोकेटाइन बनने तक की रिएक्शन रिवर्सिबल है, और उसके बाद में जो ब्रोमाइड का अटैक है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन है। अब बात करते हैं SN2 रिएक्शन की। प्राइमरी एल्कोहल्स रिएक्ट बाय दिस मैकेनिज्म। अपन को पता है, अभी देखा अपन कि प्राइमरी एल्कोहल किस प्रकार की रिएक्शन देते हैं? SN2 रिएक्शन। क्यों देते हैं? क्योंकि प्राइमरी एल्कोहल से बनने वाला कार्बोकेटाइन अनस्टेबल होता है, उसमें कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा। दूसरी, दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स ए ट्रांजिशन स्टेट एंड टेक्स प्लेस इन 1 स्टेप। जो SN2 रिएक्शन होती है उसमें ट्रांजिशन स्टेट बनता है और सिंगल स्टेप में वो रिएक्शन कंप्लीट होती है।
फॉर एग्जांपल ये अल्कोहल है, यहाँ भी सबसे पहले जब हाइड्रोजन हैलाइड होगा वो एसिड इसको प्रोटोनेट करेगा, प्रोटोनेट के बाद में ऑक्सीजन से क्या जुड़ जाएगा अपना H प्लस, ROH2+ हो गया, प्लस X माइनस अपना रिएक्शन में जो हैलाइड है वो माइनस बार। अब OH2+ एक गुड लिविंग ग्रुप हो गया, ये वीक बेस होता है, आसानी से निकल जाएगा। तो ये जो हैलाइड आयन है अब इसका बैक साइड से अटैक होता है कार्बन पर, बैक साइड से अटैक करेगा और ये OH2 निकलेगा। तो X और R के बीच में बॉन्ड बन रहा होता है और R और OH2 के बीच में बॉन्ड टूट रहा होता है। तो ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, न तो पूरी तरह से ये एक्सिस के साथ जुड़ता है और न पूरी तरह से ये OH2+ इससे बाहर निकलता है। तो ये दोनों एक ट्रांजिशन स्टेट होती है बीच में। ये चूँकि स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप में न्यूक्लियोफाइल और अपना एल्कोहल दोनों पार्टिसिपेट करें, इसलिए इसको बोलते हैं बायोमोलिकुलर रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिल बायोमोलिकुलर रिएक्शन। और ये जो दूसरी स्टेप है जिसको फास्ट स्टेप है उसमें OH2+ बाहर और अपना क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्किल हैलाइड और वाटर। अब यह SN1 और SN2 इनकी फुल फॉर्म क्या है, SN1 का मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक और 1 फॉर यूनिमोलिकुलर। और SN2 में क्या होता है, S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक और 2 फॉर बायोमोलिकुलर रिएक्शन। ये बात होगी अपने एल्किल हैलाइड के निर्माण हाइड्रोजन हैलाइड के रिएक्शन के द्वारा। ये रेफरेंस है। धन्यवाद।